सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट, ये वीडियो के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस भी कर रहे हैं। जब हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो कौन-कौन से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इन दिस टॉपिक द फ्यू टिप्स आर गिवन, है ना? क्या-क्या टिप्स दिए हैं और किसके लिए दिए हैं? टिप्स दिए हैं आपको बेसिकली जब आप वेबसाइट एक्सेस करो तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आ रही बात समझ में? एंड वी वन मोर थिंग इज़ देयर, आपका मालवेयर के बारे में दिया है। बेटा आप लोग वायरस के बारे में पढ़े हैं ना क्लास 7th में? हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े। चैप्टर 1 या 2 समथिंग कुछ था, जो पहले की बुक चलती थी, उसमें वायरस के बारे में था, कंप्यूटर वायरस करके चैप्टर ही था। क्लास 7th में आई थिंक आपको याद भी होगा, पढ़े हैं, ठीक? व्हाट इज़ वायरस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस क्या-क्या कर सकता है, कैसे आपके सिस्टम को हार्म करता है, किसकी क्या स्टेप हैं, टाइप्स ऑफ वायरस, ये सभी चीज़ें हम पढ़े हैं। तो मालवेयर इज़ अ नथिंग बट अ टाइप ऑफ वायरस। सिमिलरली मतलब सिंपल सा वो वायरस ही है मालवेयर। आ रही बात समझ में? तो जब हम वेबसाइट की बात करें, जब हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हमको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट थिंग क्या है, यूज़ योर कॉमन सेंस व्हाइल एक्सेसिंग वेबसाइट। आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है वेबसाइट को एक्सेस करते टाइम। अब कॉमन सेंस कैसे? जैसे आपको कोई वेबसाइट जो है आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, तो आपको उतनी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है जितना आपको लगता है कि नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन से मुझे कुछ हार्म नहीं होगा, या ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, है ना? ये नहीं है कि आपको जैसे कोई वेबसाइट आप एक्सेस करें, उसमें आपका बैंक डिटेल माँग रहा है, बैंक का पासवर्ड माँग रहा है, पासवर्ड के बाद एटीएम पिन कोड माँग रहा है, ऐसा सब चीज़ माँग रहा है, तब उसको देने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स दैट वेबसाइट कुड बी फेक, है ना? वो आपको मतलब वो फेक वेबसाइट हो सकता है ना, आपको वो चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। तो ऐसे आपको एक छोटा-सा कॉमन सेंस जो है यूज़ करना है, एक सिली सा चीज़ है ना? जिसको आपको यूज़ करना है। चेक द जेन्युइननेस ऑफ द साइट, वेरीफाई द एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड और द ईमेल कॉन्टैक्ट। जब आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो आप देख लें कि वो वेबसाइट है वो सेफ़ है, सिक्योर है कि नहीं, है ना? जब आपका जो वेबसाइट सेफ़ या सिक्योर रहता है ना, तो यूआरएल में ना ऐसे लॉक का साइन भी है रहता है, आप लोग उसको नोटिस करना। ताला ताला समझते हैं ना, लॉक, उसके टाइप का साइन आता है। एस भी लिखा रहता है जब आप एड्रेस मतलब एड्रेस बोलूँ, यूआरएल जैसे मैं अगर बोलूँ, तो अगर आप यूआरएल देखोगे तो जनरली यूआरएल कहाँ से स्टार्ट होता है? एचटीटीपी, फिर कोलोन रहता है, फिर स्लैश रहता है, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, फिर जो भी एड्रेस है। तो जब आप सिक्योर साइट यूज़ करते हो तो आपके एड्रेस में भी एचटीटीपी और एस लिखा रहता है। अगर एस लिखा है इट मीन्स दैट साइट इज़ सेफ एंड सिक्योर, बट इफ एस इज़ नॉट देयर देन यू शुड बी अलर्ट, है ना? आपको अलर्ट होना चाहिए, मतलब दैट साइट कैन बी फेक और समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है ना बेटा? तो इंटरनेट यूज़ करते टाइम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना? इसलिए तो बोलते हैं कि ज़्यादा नेट भी यूज़ करना सही नहीं है ना? चलिए देखते हैं। यूज़ द सेफ इंटरनेट ब्राउज़र विच इनेबल यू टू मैनेज द सेटिंग एंड अलाउइंग यूज़ ब्लॉकिंग द सिलेक्टेड वेबसाइट। आपको एक ब्राउज़र का सिलेक्शन भी सही से करना चाहिए। आपको कुछ चाइनीज़ ब्राउज़र्स भी आते हैं, क्या-क्या आते हैं, उन सब चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना? हमको जैसे आपका फ़ेमस ब्राउज़र है, क्रोम है, फ़ायरफ़ॉक्स है, ऐसे जो भी फ़ेमस ब्राउज़र हैं, जिसकी सेटिंग अच्छी से आपको आती है, या अगर आप कुछ कंटेंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, वो सभी ब्राउज़र को यूज़ करना चाहिए। यूज़ द लेटेस्ट वर्ज़न ऑफ द चूज़न ब्राउज़र एंटीवायरस। अब जो भी ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हैं, आप फ़ोन में हो चाहे किसी भी डिजिटल डिवाइस में, आपको उस चीज़ को अपडेट भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करो या किसी भी अगर सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, तो वो बार-बार अपग्रेड होते रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको अपग्रेड करते ही रहना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार जो वर्ज़न इंस्टॉल कर लिए फिर वही चल रहा है लाइफ़ लॉन्ग, ऐसा नहीं, है ना? आपको हर एक चीज़ अपडेट करना है। जैसे सिंपल सा चीज़ है, व्हाट्सएप चलाते हैं आप, चलाते हो? पहले देखो, पहले व्हाट्सएप में ज़्यादा इमोजीज़ नहीं आती थी। इमोजी जानते हो ना? जो क्या बोलूँ, छोटा-छोटा फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जो रहता है ना, येलो कलर में, वो सभी इमोजीज़ पहले बहुत कम थी। अभी क्या हो रहा है, उसमें नए-नए अपग्रेडेशन हो रहा है। फिर जो इमोजीज़ है वो चेंज हो रही है, उनका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। कौन मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें अपडेट होती जा रही है, तो आप उसमें अपडेट भी करते हो आप उसको। उसी टाइप से आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको अपडेट करिए। आप जो अ, मतलब सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो जो यूज़ करें आप उसको भी अपडेट करिए। तो मतलब आप आपको अप टू डेट रहना है, अपने साथ-साथ आपके सिस्टम को भी अप टू डेट रखना है, ठीक? अब
यूज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ, ये वही है, ठीक। एंटीवायरस इंस्टॉल होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके फ़ोन में भी आप इंफॉर्मेशन मैनेजर के थ्रू क्या कर सकते हो, आप अपनी जो भी अनयूज्ड या बोलना चाहिए अननेसेसरी जो फाइल्स है, फोल्डर्स है, उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। यूज़ अ सिक्योर साइट वेबसाइट, वही जो मैं बताई, पैडलॉक जो रहता है, ये देखिए, ठीक। HTTPS आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो आप कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन ना करें। ट्रांजैक्शन समझ में आता है ना? ट्रांजैक्शन मीन्स नथिंग बट अ ट्रांसफरिंग ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ओके बेटा। नाउ ऑलवेज रिमेंबर टू लॉग आउट द वेबसाइट व्हेन यू हैव कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। अगर आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद आपको, कई लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो कट ऑप्शन आता है उसको सीधे क्लोज ऑप्शन को प्रेस कर देते हैं, ये क्लिक कर देते हैं ना। डोंट डू दैट, यू हैव टू लॉग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट। आपको वहाँ से लॉग आउट होना ज़रूरी है। या अगर आप लॉग आउट नहीं हो रहे, या जो भी, सपोज आप लॉग आउट नहीं हुए, तो आप उस हिस्ट्री को क्लियर कर देंगे। हिस्ट्री आता है ना, सेटिंग में जाने से हिस्ट्री आता है, ठीक। जैसे आप कोई पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, या फिर आप जैसे कैफ़े वगैरह से कुछ काम करवा रहे हैं, तो आप उसको बोले कि हिस्ट्री क्लियर करें, ठीक। हिस्ट्री क्लियर करा, या ब्राउजिंग जो भी की हो आप उसको क्लियर कराने के लिए बोला करो, ताकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है या डाटा को कोई दूसरा एक्सेस ना करे, या इलीगल तरीके से कोई एक्सेस ना कर सके। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके। नाउ यूज़ द कुकीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट कैन डिलीट द ओल्ड कुकीज़ एंड यू मैनेज देम। यू should set the browser to warm you can when a cookie is installed. Remember that some sites may not work if you block the cookies completely. कुकीज़ कुकीज़ क्या होता है कि कुकीज़ और सेशन दो चीज़ होती हैं आपके इंटरनेट में। आपको क्या करना है, कुकीज़ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इन लोग क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। कुकीज़ है, सेशन है, ये हमारी एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें जो जैसे हार्मफुल जो साइट्स होते हैं उसको ब्लॉक भी करते हैं, मतलब आपको अलाउ नहीं करता। आपको बार-बार मैसेज ब्लिंक करेगा। जैसे आप कभी किसी साइट को या किसी चीज़ को ओपन करने की कोशिश किए हो, जब आप इंटरनेट एक्सेस करो, तो उसमें मैसेज आ जाता है, एक प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है, उसमें मैसेज आता है कि जब आप इस साइट को एक्सेस करना चाहोगे तो आपको, मतलब ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है, या फिर कहीं दूसरी बाहर जगह से आ रहा है, ऐसा टाइप का कुछ मैसेज ब्लिंक करता है। जब उसको यस करोगे तभी आप उस साइट को स्विच कर जाओगे, अदरवाइज ऐसा नॉर्मली वो ओपन नहीं होता, ठीक। तो ऐसे ही अ, मतलब कुकीज़ है जो हमारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ओके। तो ये हमको क्या करना है, ये सभी चीज़ों का बात ध्यान रखना चाहिए। पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉमन सेंस यूज़ करना है। दूसरा, सिक्योर साइट यूज़ करना है ट्रांजैक्शन के लिए। तीसरा, अगर आप पब्लिक सेक्टर्स या कहीं भी, मतलब अगर आप कोई ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हो तो आपको वहाँ से पर्टिकुलर साइट से लॉग आउट होना इंपॉर्टेंट है। कुकीज़ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके ब्राउज़र्स जो भी आप यूज़ करें उसको अप टू डेट रखें। एंटीवायरस जो इंस्टॉल करना है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, है ना। आपको ये मैक्सिमम 5 या 6 पॉइंट्स ही आएँगे लिखने के लिए, तो आप इसमें से देख लेना, है ना, आपको जो अच्छा लगे। हालाँकि सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है और सभी पॉइंट्स बहुत ईज़ी हैं। ओके। नाउ साइबर क्राइम कुछ नहीं है भई, जैसे जो ऑनलाइन क्राइम होते हैं उसको बोलते हैं साइबर क्राइम, या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्राइम्स होते हैं। क्राइम क्या-क्या है, क्राइम के बारे में बता देती हूँ। क्या पता साइबर क्राइम को हैंडल कौन करता है? आईसीटी करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक। आईटीसी 2000 के अंदर आता है साइबर क्राइम, और इसको साइबर पुलिस ही हैंडल करती है। ओके। जो जो भी इलीगल वर्क है, या बोलना चाहिए कुछ भी प्रॉब्लम अगर इंटरनेट से रिलेटेड होती है, तो उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं साइबर क्राइम के अंदर। अब साइबर क्राइम में क्या-क्या चीज़ आती हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या पता हम लोग भी कुछ क्राइम करें और हम लोग को पता ना हो। पॉसिबल है कि नहीं? नहीं हुआ है। खैर देखिए, साइबर क्राइम में आता क्या-क्या है ना, जैसे अगर आप साइबर क्राइम के एक्ट में इन्वॉल्व हो जाएँगे तो आपको क्या हो जाएगी, साइबर पुलिस जो है वो हैंडल करेगी, है ना? और फिर पनिशमेंट भी आपको प्रोवाइड हो सकता है। ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन है। ओके। लेट्स सी, हमको सबके बारे में पता रहना चाहिए। वी आर आईटी स्टूडेंट ना, हम लोग आईटी स्टूडेंट हैं, तो हमको तो सब चीज़ पता रहना ही चाहिए। ओके क्लास, चलिए देखते हैं पहला क्या है। देयर आर सम रूल्स और एथिक्स दैट वी शुड फॉलो आर गिवन बिलो। हमको इन सब चीज़ को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। पहला, डू नॉट यूज़ अ कंप्यूटर टू हार्म अदर पीपल बाय डिस्ट्रॉइंग देयर फाइल्स एंड डाटा। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमको कंप्यूटर को यूज़ करना तो है, पर पर्पस उसका सही रहना चाहिए। हमको कंप्यूटर इसके लिए यूज़ नहीं करना है कि भाई हम किसी के डाटा को
उनको बिना बताए, बिना ओनर को इन्फॉर्म किए उनके डाटा को या फाइल को डिस्ट्रॉय करें। अगर आप ऐसा करोगे, इट मीन्स आप कहीं न कहीं साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो। तो हमको ये चीज़ नहीं करना है, हमको इस बात का ध्यान रखना है। जो भी रूमर्स हैं, उसको स्प्रेड नहीं करना है। आप लोग को मैसेज भी आता होगा। अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड वाला भी आया था ना? मतलब क्या बोलना चाहिए, जैसे कोरोना की कुछ अफ़वाह बोलते हैं ना, अफ़वाह समझते हो ना? रूमर्स मतलब अफ़वाह। तो कुछ भी अफ़वाह जैसे मैसेज आता है ना? सपोज़ कुछ भी मैसेज आ गया कि यहाँ ऐसे हुआ करके, तो कुछ लोग क्या करते हैं वो मैसेज को फिर फटाफट फॉरवर्ड कर देते हैं 8-10 के बीच में। हमको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए बेटा ब्रेक भी बना है। एडवर्टाइज़ आता है ना टीवी में, देखते हो टीवी? उसमें बहुत सारे ऐसे ब्रेक भी आते हैं। उसमें बोलते हैं ना कि किसी भी मतलब मैसेज का सत्यता का जाँच किए बिना दूसरे को ना भेजें, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आता है। देखे हो आप लोग? कभी अपना ब्रेक को भी कभी-कभी अच्छे से नोटिस करना। टीवी में भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें आती हैं। तो जैसे आप ब्रेक भी देखते हो ना, तो उसमें ये वाला एक मेरे को याद नहीं आ रहा एग्ज़ैक्टली यार, पर ना ये ऐसे आता है बेटा, जैसे ना कुछ भी मैसेज आया, सपोज़ रोड एक्सीडेंट में 25 लोग मारे गए, ऐसा टाइप का। अब वो सही है कि नहीं, कुछ लोग बिना पता किए, बिना जाने-सुने उसी को 25-30 लोग के बीच में फॉरवर्ड कर दिए, ग्रुप में भेज दिए और ग्रुप में 50 लोग ऐड हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है, आपको पता है वो चीज़ सही है, तब आप उसको फॉरवर्ड करें, अदरवाइज़ नहीं करें। जैसे कोरोना वायरस के नाम में भी यही आया था, है ना? अननेसेसरी जो अ, आपको आंकड़ा मिल रहा था ना, इतने लोग कोरोना से, मतलब इतने लोग कोरोना पीड़ित हैं, इतने लोग की डेथ हुई, इतने लोग इन्फेक्टेड हैं, ऐसे करके भी आता था। तो कुछ लोग स्टेटस लगा लेते थे, ये है करके। तो ये सभी चीज़ों को नहीं करना है, मतलब अफ़वाह में बेसिकली ध्यान नहीं देना है। और अगर आप अफ़वाह को फैला रहे हो या आप उसको स्प्रेड कर रहे हो रूमर्स को, बिना उसको जाँच किए, बिना उसको सोचो-समझे, तो वो क्या है, वो इनडायरेक्टली एक साइबर क्राइम के अंदर में आता है। ठीक है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थर्ड वन। डू नॉट डिफेम और स्प्रेड द रूमर्स अबाउट एनीवन। किसी दूसरे के बारे में भी अफ़वाह को हमको नहीं फैलाना है। आ रही बात समझ में? डू नॉट स्प्रेड एंड राइट द प्रोग्राम टू क्रिएट अ कंप्यूटर वायरस। हमको ऐसा भी कंप्यूटर वायरस बनाना नहीं है, उसको स्प्रेड नहीं करना है। डू नॉट रीड अक्रॉस द पीपल्स ईमेल। हमको किसी दूसरे का ईमेल भी नहीं पढ़ना है। ठीक? जैसे आप ईमेल एक्सेस करके अगर आप क्या कर रहे हो, कुछ इल्लीगल काम कर रहे हो सपोज़, है ना? किसी की दूसरे का ईमेल को एक्सेस करके या मतलब उसकी ईमेल को किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर देना मॉडिफ़ाई करके, अगर आप इस टाइम का काम कर रहे हो और किसी को पता चल गया, तो वो आपके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, अ, एफआईआर, मतलब लॉ दर्ज करा सकते हैं। फिर आपको उसके थ्रू क्या करोगे, मतलब आपको भी पुलिस जो है हैंडल कर सकती है ना? आपको फिर पुलिस के पास भेजा जा सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, ये तो गलत काम है या इल्लीगल है। ठीक? यूज़ ओनली द लीगली परचेज़ सॉफ्टवेयर। हमको सॉफ्टवेयर जो है वो लीगल या लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर हमको यूज़ करने हैं। डू नॉट हैक इनटू समबडीज़ एल्स कंप्यूटर सिस्टम। हमको किसी दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम को हैक नहीं करना है। किसी दूसरे के पर्सनल डाटा को या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इल्लीगल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना है। आ रही बात समझ में? तो दिस ऑल आर दी रूल्स और दी points that we have to keep in mind while accessing the website और accessing the internet। हमको ये सभी चीज़ें नहीं करनी है। आई बात समझ में? तो इस टाइप से फिर हमारा जो है चैप्टर नंबर व्हाट 8 ना, आई थिंक चैप्टर 8 ही है। तो चैप्टर 8 हमारा इस टाइप से क्या होता है, फिनिश होता है। ओके क्लास, चैप्टर 8 का एक्सरसाइज बहुत ईजी है, इसको तो आप खुद से भी कर सकते हो, है ना? खुद से आपको ट्राई करके देखना है, अदरवाइज़ मैं तो भेजूँगी ही। और आप खुद से भी करेंगे। पेज नंबर 106 और 107। ओके, ठीक है। बाय क्लास।